बड़ी खबर, भारतीय क्रू वाले एक और जहाज पर हमला। एमटी जलवीर पर ओमान के पास हमला। जहाज पर कई भारतीय क्रू फंसे। भारतीय दूतावास भी अलर्ट पर। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका को भारत की चेतावनी के बाद ये हमले की खबर सामने आई है। आपको बता दें, अभी दुनिया ओमान के तट पर हुए एक भयानक हमले से उबर भी नहीं पाई थी कि एक और जहाज पर हमला हो गया। आपको बता दें, ओमान के शिनाज बंदरगाह के पास एक और कमर्शियल जहाज पर यह हमले की खबर निकलकर सामने आई है। नाम है एमटी जलवीर और इसी जहाज पर यह हमले की खबर सामने आई है। जहाज से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। समंदर के बीचों बीच एमटी जलवीर धू धू कर जल रहा है। आसमान में काले धुएं का गुब्बार है और सबसे बड़ी चिंता की बात वो ये है, इस जहाज पर भी भारतीय नाविक यानी इंडियन क्रू मेंबर्स सवार हैं। लेकिन कहानी सिर्फ एमटी जलवीर की नहीं है। इसके एक दिन पहले इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिका ने एक भारतीय क्रू वाले तेल टैंकर एमटी सेंटाबेलो पर हमला कर दिया। इस अमेरिकी हमले में भारत के 3 जाबाज नाविकों की मौत की खबर सामने आई। इसके बाद नई दिल्ली से लेकर अमेरिका और यहां तक यूनाइटेड नेशंस तक हड़कंप मच गया। भारत ने अमेरिका को कड़े शब्दों में यहां पर चेतावनी दी। चेतावनी देते हुए भारत यहां पर अलर्ट मोड पर है। सबसे पहले बात करते हैं उस ताजा घटनाक्रम की जिसने फिर से सबको हैरान कर दिया है। ओमान में मौजूद भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उन्हें गुरुवार सुबह शिनाज बंदरगाह के पास एमटी जलवीर जहाज से जुड़ी एक बेहद गंभीर घटना की जानकारी सामने आई है। दूतावास ने साफ कहा, हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और अधिक जानकारी के लिए स्थानीय ओमान प्राधिकारियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन स्थापित कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, करीब 24 घंटे के अंदर ये दूसरा हमला है। इस क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एमटी जलवीर पर यह हमला किसने किया, इसकी जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन इस जहाज पर भारतीय नाविकों की मौजूदगी से भारत सरकार अब एक्शन मोड पर आ गई है, क्योंकि भारत का रुख साफ है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक भी भारतीय नागरिक को खरोच आई तो भारत चुप नहीं बैठेगा। अब आते हैं उस मुख्य विवाद पर जिसने भारत और अमेरिका को आमने सामने कर दिया है। बात है तेल टैंकर एमटी सेंटाबेलो की। इस कमर्शियल जहाज पर कुल 24 भारतीय नाविक सवार थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी नौसेना बलों ने इस जहाज पर एक बड़ा हमला किया और इस हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। भारतीय विदेश मंत्रालय और रेस्क्यू टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला और यहां पर 24 में से 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीयों को नहीं बचाया जा सका। उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये तीनों नाविक भारत के अलग अलग राज्यों से थे। आदित्य शर्मा डेक कैडेट हिमाचल प्रदेश से थे। शिवानंद चौरसिया इंजन फिटर देवरिया उत्तर प्रदेश से थे। वहीं तीसरे नाविक की बात करें तो पटनाला सुरेश चीफ इंजीनियर थे और आंध्र प्रदेश से थे। फॉरवर्ड सीमैन यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव मनोज यादव ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए बताया कि हमले के बाद टैंकर से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। इन तीनों परिवारों के घर में आज जो मातम पसरा है उसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या अमेरिका को पता नहीं था कि इस जहाज पर भारतीय नाविक सवार हैं? इस पर फॉरवर्ड सीमैन यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव मनोज यादव ने अब एक ऐसा दावा किया है जिसने अमेरिका को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया है। मनोज यादव ने साफ साफ कहा, मैं ये मानने से बिल्कुल इनकार करता हूं कि अमेरिका को उन जहाजों पर सवार लोगों की नेशनैलिटी के बारे में जानकारी नहीं थी। मुझे 101% यकीन है कि अमेरिकी नौसेना को ठीक ठीक पता था कि उन जहाजों पर कितने भारतीय और कितने विदेशी नागरिक सवार थे। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर एमटी सेंटाबेलो जहाज अमेरिकी नौसेना के निर्देशों का पालन नहीं भी कर रहा था तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता था, उन पर कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन सीधे हमला कर देना, निर्दोष नाविकों की जान ले लेना, यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जायज नहीं ठहराया जा सकता। जैसे ही इस हमले में भारतीयों की मौत की खबर नई दिल्ली पहुंची, भारत सरकार ने बिना वक्त गवाए बेहद कड़ा एक्शन लिया। भारत ने साफ कर दिया कि दोस्ती अपनी जगह है और हमारे नागरिकों की सुरक्षा अपनी जगह। पहला बड़ा कूटनीतिक कदम, विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने दिल्ली में अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत जेसन मिक्स को तुरंत तलब किया। भारत ने अमेरिका के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और अपनी गहरी चिंताओं से अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद चिंताजनक बताया। वहीं दूसरे बड़े कदम की बात करें तो यूएन में भारत की दहाड़। ये मामला सिर्फ बंद कमरों की मीटिंग तक सीमित नहीं रहा। भारत ने यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भी इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया। यूएन में भारत ने गरजते हुए साफ शब्दों में कहा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है
और इसके साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। भारत फिलहाल इस वक्त अलर्ट मोड पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का ये रुख फिर से दोहराया है कि कई बड़े टकरावों के बीच बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। उन्होंने ऐसे टकरावों से पैदा होने वाले आर्थिक जोखिमों को देखते हुए सप्लाई चेन को मजबूत और साथ ही विविध बनाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि समुद्री व्यापार को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। आज पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है और इस आग की चपेट में अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग यानी इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स आ चुके हैं, जिससे जो वैश्विक इकोनॉमी है और जो लोग हैं उन पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ओमान की खाड़ी और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से दुनिया का एक बड़ा तेल व्यापार गुजरता है, लेकिन एमटी सेटबेलो पर अमेरिकी हमला और फिर अगले ही दिन एमटी जलवीर का जलना ये साफ संकेत दे रहा है कि समंदर अब सुरक्षित नहीं बचे हैं। भारत की नौसेना पहले से ही अरब सागर और साथ ही अदन की खाड़ी में मर्चेंट शिप्स की सुरक्षा के लिए तैनात है, लेकिन हमलों की खबरों ने अब चिंताएं बढ़ा दी हैं। फिलहाल भारत सरकार और ओमान के अधिकारी इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार। जो लोग ये कह रहे थे कि ये तो मतलब 2-3 देशों के बीच की लड़ाई है, अब उनके लिए एक करारा जवाब है कि किस तरह से उसके अंदर हर आदमी पिस रहा है। इसमें भारतीयों की संख्या ज्यादा हो रही है। जिस तरह से पिछले 3 दिन में लगातार 2 ऐसे जहाजों पर अटैक किया गया, मैं ये मानने के लिए एकदम तैयार नहीं हूँ कि यूएस के पास उन दोनों जहाज के ऊपर कौन से नागरिक हैं इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये पॉसिबल नहीं है। आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज पे उन्हें उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था। लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी और इस तरह से ही उसको हिट किया गया है। और आने वाले समय में ये कितना लंबा और कितना वर्स्ट होगा ये समय बताएगा। जिसके अंदर सबसे बड़ी बात है, इसके पहले नाविक जो थे वो भूख और पानी के लिए तड़प रहे थे 2 महीने तक। उसके बाद उनका वहां से रिपाट्रिएशन नहीं हो पा रहा था। अब ये तीसरा जो नया जो आया है कि जहाजों को हिट किया जा रहा है वो भी यूएस के द्वारा। ये एक बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है कि आने वाले समय पे भारतीय नाविक जो वहां पे कितनी सुरक्षित है और उसके बाद जो कैजुअलिटी भी हो जा रही है उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग, उनके परिवार के लिए कि क्या उनको मुआवजा भी मिल पाएगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना जो डिक्लेरेशन देके अपने आप को बैकफुट पे ले लिया।